मुझे एक चीज समझा दीजिए कि अगर ऐसा था तो सरकार पहले कहती है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल फुल प्रूफ है, कोई माइलेज नहीं घटती। फिर सरकार बाद में कहती है कि भाई नहीं माइलेज घटती है। सरकार ने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंजन पे, आपके स्पेयर पार्ट्स पे। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं भाई जो रबड़ वाले पार्ट है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ? कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था। आप में अगर जो गलती भी होनी थी तो आप पहले बता देते कि भाई ये दिक्कत आएगी। अगर आप सावगोई के साथ जनता के बीच में जाते तो फिर ये नैरेटिव नहीं बना पाते ना। बिना जी, असलियत में परेशानी क्या है कि आधी बात सुनकर उसको वायरल कर देना, सर्कुलेट कर देना, वही झूठ की एक जिसे कहते हैं ना कि बेस बन जाता है। ये जो भी प्रॉब्लम है, देश में ऐसी गाड़ियां नहीं है 3 करोड़ के लगभग जिसमें जो E20 कंपैटिबल नहीं है। क्या E20 फ्यूल डालने से, क्या E20 फ्यूल डालने से जो रबड़ के पार्ट होते हैं, E20 फ्यूल नुकसानदेह नहीं है क्योंकि वो रबड़ जो एक पर्टिकुलर मटेरियल से जो बना होता है, जो पार्ट जो प्लास्टिक के पार्ट है उनसे वो रिएक्ट करता है। ज्यादा देर पेट्रोल अगर उस टंकी में पड़ा रहे तो और रिएक्शन होता है। ये तमाम बातें जो हैं, क्या ये गलत है? आप मुझे ये पूछ रही हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं ना आपको। एक बात बताइए, पेट्रोल वाहनों की एज कितनी है? 15 साल एनजीटी के माध्यम से। उसके अलावा डीजल की कितनी है? 10 साल एनजीटी के माध्यम से। ये जो भी चीज है जिनके रबड़ पार्ट खराब होने की बात की जा रही है वो BS1 और BS2 मॉडल्स की बात की जा रही है। इस देश में आप बहुत पढ़कर आए हैं। इस देश में कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो E20 फ्यूल कंपैटिबल नहीं है? देखिए नहीं, जवाब दीजिए। आप बिल्कुल डेटा के साथ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जो 20 साल पुरानी गाड़ियां स्टार्टिंग में जैसे RX 100 आती थी, 2 स्ट्रोक बाइक थी, मैं यूज करता था। मैं आपसे पूछ रही हूं कि इस देश में क्या E20 कंपैटिबल गाड़ियों की तादाद अच्छी खासी है, खासतौर से बाइक? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। और उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? 95% बाइकें हैं। हाँ, तो 97% बाइकें हैं। तो उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 97% सरकार कह रही है होगा प्लास्टिक के पार्ट्स में और मैंने आपको माइलेज में 97% E20 एथेनॉल 20 के संग फ्रेंडली है। ठीक है। आपको मैं बताऊं 2008 के अंदर टीवीएस ने E20, E30, E40 कंपैटिबल बाइक बना ली थी। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं नहीं कह रही, बनाई हुई है। राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया वो भी E20 कंपैटिबल कार में बनाया। और जो E20 ये बात नहीं कह रही मैं। जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं ना, आप मेरे को काउंटर, मैंने क्या कहा? अच्छा चलिए सुनिए, आपको पॉज कर रहा हूं एक सेकंड। जो आपने E20 राहुल गांधी जी की बात की ना, जो उन्होंने गाड़ी दिखाई, आपको मैं बताऊं E20 उसमें बताया गया कि E20 कंपैटिबल है। अगर उसके संग E30 और E35 भी आप चलाएंगे ना, तब भी उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी अनुसार तो ये सरकार किसके लिए कह रही है कि माइलेज घट जाएगी, प्लास्टिक के पार्ट खराब हो जाएंगे? ऐसी मन आ गया उनका नेगेटिव पब्लिसिटी लेने का। उनकी आदत रही है, वो माफी वीर है, वो लगातार माफिया मांगते रहे। अभी भी उन्होंने एक माफी मांगी है। मैं सरकार की बात कर रही हूँ, सुना नहीं आपने? मैं सरकार की बात कर रही हूँ। सरकार ने क्यों? राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके मन में राहुल गांधी इतने बसे भूल जाते हैं सवाल क्या है। बहरहाल क्या, मुझे ये बता दीजिए कि क्या एक शख्स को, चाहे देश में वो E20 कंपैटिबल जो कार या बाइक जो व्हीकल मौजूद नहीं है, क्या उनके पास ये हक नहीं होना चाहिए कि जब तक वो फेज आउट नहीं होते हैं, जब तक उनकी शेल्फ लाइफ बची हुई है, तब तक उनके पास एक, जिसे कहते हैं ना, सपोर्टिव फेज आउट ईंधन जो होता है, जो E10, E15, अगर कल को E30 भी लाएंगे तो एक होना चाहिए, जो रिपोर्ट्स में भी कहा गया था। तो ऐसे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पहली बात, BS2 मॉडल अब देश में नहीं चल सकता। वही BS1 और BS2 के अंदर ये परेशानी आएगी। BS3, BS4, BS6 स्टेज 1 और BS6 स्टेज 2 गाड़ियों में कोई परेशानी नहीं आएगी। जिनमें आएगी उनके लिए क्या करें? वो ऑलरेडी नई गाड़ी खरीदें। सुनिए, वो ऑलरेडी एनजीटी के माध्यम से रद्द हो चुका उनका। अच्छा, यानी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी शेल्फ लाइफ बची हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में ऐसी कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है जिसकी लाइफ बची हो, यानी कि एक गाड़ी की मियाद जो होती है 15 साल 10 साल डीजल की, कोई ऐसी गाड़ी देश में नहीं बची है और इसीलिए आप ये ले आए? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ऐसा तो सरकार भी नहीं कह रही है सर, मेरे ख्याल से शिवम भी नहीं कहेंगे। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं। ठीक है, टेक्निकल नहीं, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूं। शिवम मुस्कुरा रहे हैं। मेरे को अच्छे से पता है इस बारे में। नहीं ठीक है।